1976 में मर्लिन स्टोन ने एक किताब लिखी व्हेन गॉड वॉज अ वुमन। ये किताब एक बहुत पुराना और आम यकीन चैलेंज करती है कि हमेशा से मर्दाना पेट्रियार्कल मजहब इंसानी रूहानी जिंदगी पर गालिब रहे हैं। मर्लिन स्टोन के मुताबिक जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से हजारों साल पहले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फीमेल डेटीज यानी गॉडेसेस की इबादत आम थी। नियर ईस्ट, मेडिटरेनियन और आसपास के इलाकों से मिलने वाले आर्कियोलॉजिकल सबूत दिखाते हैं कि औरत की शक्ल में कुदरती और इलाही कुव्वतों को पूजा जाता था। मेसोपोटामिया की इनाना, मिस्र की आइसिस, एनाटोलिया की साइबेल और केनन की अशेरा जैसी देवियां पैदाइश, फर्टिलिटी, हिकमत और इलाही इख्तियार की निशानी थीं। ये कोई छोटी या कमज़ोर हस्तियां नहीं थीं, बल्कि इन्हें कायनात बनाने और चलाने वाली सुप्रीम पावर समझा जाता था। मर्लिन स्टोन ज़्यादा प्रोवोकेटिव बात ये करती हैं कि गॉडेस वर्शिप का ताल्लुक मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ से था, यानी ऐसे मुआशरे जहां नस्ल माँ की तरफ से चलती थी और औरतों के पास मजहबी, माशी और सियासी ताकत मौजूद होती थी। उनके मुताबिक मर्दाना आसमानी खुदाओं जैसे यावे का राइज कोई नेचुरल रिलीजियस एवोल्यूशन नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था जहां नए पेट्रियार्कल मुआशरे ने जानबूझकर गॉडेस रिलीजन्स को दबाया ताकि मर्दों की अथॉरिटी मजबूत की जा सके। हिब्रू बाइबल खुद इस कॉन्फ्लिक्ट के निशानात रखती है। प्रॉफिट्स बार बार इजराइलाइट्स को तंबी करते हैं कि वो यावे के साथ साथ अशेरा की भी इबादत कर रहे थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कदीम जूइश घरों में गॉडेस फिगरीन्स भी मिली हैं। स्टोन का कहना है कि मोनोथियज्म के उभर के लिए डिवाइन फेमिनिन और उससे जुड़ी पावर स्ट्रक्चर्स को मिटाना जरूरी समझा गया। इस किताब पर तनकीद भी हुई है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि मर्लिन स्टोन ने गॉडेस वर्शिप और कदीम औरतों की ताकत को ओवरस्टेट किया है, जबकि सपोर्टर्स का मानना है कि ये किताब एक लॉस्ट हिस्ट्री को वापस सामने लाती है, जिसे मर्दाना स्कॉलरशिप ने या तो नज़रअंदाज किया या जानबूझकर दबा दिया। चाहे आप मर्लिन स्टोन की हर बात से इत्तेफाक करें या ना करें, व्हेन गॉड वॉज अ वुमन एक बहुत अहम सवाल उठाती है कि मजहबी कहानियाँ हमारे मुआशरे में मर्द और औरत के किरदार कैसे बनाती हैं, और जब हम फेथ और पावर की हिस्ट्री लिखते हैं तो किसकी कहानी सुना